हेलो टीचर्स, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, जिससे आपका जो रेवेन्यू ग्राफ है वो काफी बड़ा बन जाएगा। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपको एक ऑफलाइन का नेचर बता देता हूं। बेसिकली ऑफलाइन बिजनेस वर्क करता है एक पर्टिकुलर रेडियस में। एक्सेप्शनल केस में बच्चे बाहर से आते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से ऑफलाइन आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ केस में 80% टू 90% अगर मैं बात करूं तो ये मान के चलिए कि आपके पास जो स्टूडेंट आता है वो पर्टिकुलर 10 से 15 किलोमीटर के अंदर ही आता है ना। तो ये आप सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे में जो आपको बताने वाला हूं शायद वो भी आपको पता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो कर लो। इट्स जस्ट अ वेकअप कॉल फॉर यू। तो इसलिए इस वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी चीजें इसमें डाल दी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है गूगल माय बिजनेस। सो यूजुअली जब भी कोई स्टूडेंट किसी टाइप की कोचिंग या किसी टाइप की सर्विसेज सर्च करता है तो वो सर्च करता है ऐसी पैटर्न में, बेस्ट बैंकिंग कोचिंग इन इंदौर, आपके सिटी के नाम के हिसाब से। और जब भी ये एक्शन परफॉर्म होता है तो आप मान के चलिए कि जो यूजर होता है या तो वो डायरेक्शन पे सीधे आपके सेंटर पे आता है या फिर वो वेबसाइट विजिट करता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और अच्छा मिल जाता है, जब आप मोबाइल से सर्च करते हो सीधे कॉल का ऑप्शन मिलता है। आप अगर चाहेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इस टॉप 3 सर्च में आ सकते हैं, अपनी कोचिंग को इस टॉप 3 सर्च में लेकर आ सकते हैं। तो कमेंट की रिक्वायरमेंट होगी मुझे उसमें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी मेहनत मुझे करना पड़ेगी। चलिए, ये पहला तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीधे सीधे रेवेन्यू बढ़ा के देगा, मतलब 4-5 एडमिशन महीने से यहाँ पे कहीं नहीं गए। ये चीज़ रियलिटी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेकंड जो तरीका है वो है तरीका थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। तो यूजुअली हमें लगता है जस्ट डायल वाले, सुलेखा वाले, ये लोग आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे, बट इनके रिस्पॉन्स में बहुत दम है। पैकेज छोटे होते हैं, 4-5 हज़ार के पैकेज ले लो और वहाँ पे इंक्वायरीज आती है। देखो ये सब जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सब आपको लीड देंगे, नंबर देंगे। अगर आपके पास में कॉलिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए ना तो इन सब चीज़ों पे मैं ये बोलूँ, डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा लगाना बेकार है। अगर आपके पास कॉलिंग करने वाले काउंसलर्स अच्छे नहीं हैं तो काम किस पे करना है, काउंसलर्स पे। और जब कॉलिंग वाले काउंसलर्स की बात आती है ना तो चेहरे वाले काउंसलर्स नहीं, उनके पास एक्चुअल में स्किल्स होनी चाहिए, कन्वर्जन स्किल्स, ठीक है, तभी पैसा खर्च करना। जस्ट डायल, सुलेखा, क्योंकि जब भी आप सर्च करते हो तो देखो ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं आजकल। जस्ट डायल, सुलेखा से ज़्यादा आने लगे हैं इस टाइप के प्लेटफॉर्म। जैसे देखो आप यहाँ पे exambazaar.com आने लगा है, ब्लॉग और एजुकेशन, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये भी रैंकिंग करके आपको टॉप पे दिखाते हैं, वहां से लीड जनरेट करके आपको देते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा मोटा पैसा नहीं देना पड़ता है। आप क्या करेंगे, आपको लगता है कि 5 सर्च होती है इंपॉर्टेंट, उन सर्च पे आप देखो कि कौन टॉप पे आ रहा है, उस वेबसाइट पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और वहाँ पे अपना नाम टॉप पर लाने की कोशिश करो और वहाँ से लीड अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। काम बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप लीड जनरेट कर पाएंगे। रीमार्केटिंग, देखिए बेसिकली प्रोसेस क्या होती है कि आपके पास में लीड्स आई, आपने उन्हें कॉल किया और कॉल करने के बाद में उन्होंने बोला हाँ आज लेते, कल लेते, परसों लेते, इतना। बट आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको फिर से उन्हीं नंबर पर व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कॉल अलग से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, बट हाँ ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो क्या होगा कि हम एक बार में छोड़े ना लोगों को, यूजर को एक बार में छोड़े ना, कस्टमर को एक बार में छोड़े ना, आप उसे बार बार अपने यहाँ पर अच्छे से वीडियो भेज दो, इधर मेल पे कोई उसके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजो। आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और ये वो तरीका है जिस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि सिर्फ टीचिंग ही नहीं, हमारे पास में हमारा कंटेंट भी इतना स्ट्रांग है कि जिससे आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हो। और ये वो तरीका है जिसकी तरीके से आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करके अपने ब्रांड का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो,
क्योंकि अब आपके पास में यूजर का नंबर आ चुका है, एक ना एक बार वो आपके पास आया या फिर उसने उसे कॉल किया, तो इन सारी चीज़ों से इस डाटाबेस को गैदर कर लो। इसलिए ईमेल एड्रेस गैदर करना और कॉन्टैक्ट नंबर गैदर करना आपके लिए यहाँ यूजफुल होगा। यूजुअली 80 to 90% कोचिंग क्लासेस क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर का फॉर्म फिलअप करते हैं और ईमेल आईडी लेते हैं, पर इसको कभी यूटिलाइज नहीं करते हैं। बहुत रेयरली कोई करता है, और जो करता है वो 100% सक्सेस होता है। अगेन, कॉलर अच्छे होना चाहिए। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो और डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट की बात ना हो, तो ये मेरे ख्याल से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं होगा। तो अब ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपकी वेबसाइट तो बनाना है, किससे बनवाना है, कैसे बनवाना है, या आपकी अपनी चॉइस है, बट वेबसाइट बनवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ना, मैं दूर इसलिए हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद मैं 1 to 1 पढ़ूँ ना, बट आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली हो। आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज किस चीज में है, कि कोचिंग क्लास एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट एंड स्किल्स ऑफर्स कोचिंग, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है वो वेबसाइट पे दिखनी चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर कोचिंग स्टाफ, टीचर्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है भाई साहब। टीचर ही, क्रिकेट टीम में क्रिकेट प्लेयर ही तो गेम जिताते हैं, वैसे ही यहाँ पर टीचर्स ही है जो आपको एडमिशन लाके दिखाएंगे। ऑफर वेराइटी ऑफ कोचिंग ऑप्शन सच एस 1-to-1 सेशन, ग्रुप क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ पैकेज लर्निंग। जब कोई बच्चा आपके पास में एनरोल होने आता है तो आपको क्या बोलते हो, भैया हमारे पास में अच्छे क्लासरूम है, अच्छे स्टाफ है, अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ आपको आपकी वेबसाइट पे मेंशन करना है, ठीक है। किसी भी कोर्स की एक लिमिटेशन होती है ना। आज के टाइम पे बच्चों के पास में लिमिटेशन भी हो गई समय की, तो आप कैलेंडर और टाइम टेबल बहुत अच्छे से मेंशन करें अपनी वेबसाइट पे। बच्चों के टेस्टिमोनियल्स, टॉपर्स जो बन के आए हैं ना, आप किसी भी बड़ी वेबसाइट को खोल के देखना, वहां पर टॉपर्स का बड़ा बोलबाला है ना। तो ये टॉपर्स का बोलबाला आपको भी अपनी वेबसाइट पे करना है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंटेड होना है। आप बड़ी कोचिंग छोटी कोचिंग कुछ नहीं, आपको बस पता होना चाहिए ये सारी चीजें का। ऑफर रिसोर्सेज, टूल्स एंड स्टूडेंट सच एज प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी गाइडेंस एंड इंटरेक्टिव क्विजेस, ये सब आपको ऑफर करना चाहिए। कोशिश करिए अपनी वेबसाइट को सिंपल रखिए, वेबसाइट को इंफॉर्मेटिव रखिए, ऑर्गेनिक तरीके से अपने स्टूडेंट्स को लेकर आना, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी को पैसा दिए। तो वो क्या तरीका है, वो एकमात्र तरीका है कि आप ब्लॉग, शेयरिंग टिप्स, न्यूज़, इंडस्ट्री ट्रेंड एंड रिलेटेड कोचिंग क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आप अपनी वेबसाइट पे डालना स्टार्ट करो, और ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्गेनिक लोग आते जाएंगे। एसईओ में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। कंटेंट लिखने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको कंटेंट राइटर हायर करने पड़ेंगे, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब फिर अगला आता है सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कंटेंट से ही गेम खेलना है। मतलब आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली ग्रो होगा। ये कैसे ग्रो होगा, इसके देखो बहुत सारे तरीके, हमारी पूरी कंपनी इस पे बिल्ड है। सोशल बिल्ड जो हमारी कंपनी है, हम इसी तरीके से कोचिंग को ग्रो कराते हैं, और बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारे पास में। तो यही तरीका है कि मैंने जिन्होंने समझाया कि कंटेंट इज अ किंग, सबके यूनिक तरीके से टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी जगह पर आपको कंटेंट बनाना है, इंफॉर्मेशन देना है, आपको बताना है कि भैया मेरे पेज को क्यों फॉलो करा जाए, वीडियो को क्यों देखा जाए। ये सब चीजें कैसे होगी, अच्छा कंटेंट आप देंगे तब होगी। और ये कैसे देना है, मैंने इतने वीडियोस बनाए हुए इस पे, अगर इससे भी रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा। रेस्ट है पेड एड्स। देखिए, आपने जब भी गूगल पे सर्च करा होगा तो आपको ऊपर एड्स दिख जाते हैं, इवन गूगल माय बिजनेस में एड्स दिख जाते हैं, फेसबुक पे एड्स दिख जाते हैं, है ना, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ये सारे एड्स आपको दिखते हैं, ये पेड एड्स होते हैं, और यहां से इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आपने सही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अपने एड्स रन करवाए तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके विद इन एरिया में आपको एक डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा खासा धंधा जनरेट करके दे सकती है। तो या तो एड लगाना आप सीखो, है ना, या फिर आप क्या करो कि किसी सही एजेंसी को हायर करो।
अब वो कोई भी हो सकती है, आप मुझसे करवाना चाहो मुझसे करवा सकते हो, पर पेड एड से आप इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बट शर्ते आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं एक छोटा सा बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप ऑफलाइन कोचिंग चालू करते हो ना, तो आप सबसे पहले एक रूम रेंट पे लेते हो, चेयर खरीदते हो, बोर्ड खरीदते हो, इसी में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो। क्या आप अपनी वेबसाइट और अपने इन सारे प्लेटफॉर्म पर ये मान के चलो कि 1 लाख रुपए वन टाइम में और 10-20 हजार रुपये महीना खर्च नहीं कर सकते, जिसकी मदद से आप अपना पूरा कोचिंग चला कर ले जाओगे। देखिए किसी बड़े प्लेयर से फाइट करने के लिए ना दोस्त आपको कोई बहुत बड़ा पैसे की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी मेहनत करने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कोचिंग ऑनर जो है ना, उसको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं मेरी कंपनी चलाने के लिए मेरे वीडियोस खुद बनाता हूँ और यहीं से अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करता हूँ। तो ये इफेक्ट आपको भी देना पड़ेगा, ये मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक वेकअप कॉल तो मिल ही गया होगा, और ये वेकअप कॉल मिल गया है तो बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग टीचर, आपको इस बात को समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को ऑफलाइन बिजनेस में भी अडॉप्शन लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप अपने पड़ोसी कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाएंगे। और यही बात है कि मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि आज भी टीचर्स ऐसे बहुत सारे अपने आप को बहुत अच्छा टीचर कहते हैं और उनकी खुद की वेबसाइट ही नहीं है। वेबसाइट है तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इन सारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म, एक तरीका अपनाओ, उसमें 100% लाओ, वहां से रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। गूगल माई बिजनेस पे फोकस कर लो, फिर वेबसाइट पे फोकस करना, फिर पेड एड्स पे फोकस करना। स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, आप मास्टर हो जाओगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप इन स्टेप को पूरा करते हो तो आपको बड़ा ब्रांड बनने में कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई भी रोक नहीं सकता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।